डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 12.7 है। इसमें वो कहता है कि नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर हर इमेज विल अपीयर। और सी आपने फाइंड करना है, विल द इमेज विल बी अपराइट और इन्वर्टेड। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, वो 38 सेंटीमीटर है। और नबीला डिस्टेंस फ्रॉम मिरर जो है वो पी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और इमेज इज राइट और अप इन्वर्टेड, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा पास फार्मूला है। डिवाइड किया तो 19 सेंटीमीटर आ गया। देन आपने मिरर फार्मूला यूज़ किया, वही 1/f 1/p 1/q 1/q हम निकालना है। 1/f माइनस 1/p हो गया, दोनों को माइनस किया, यहाँ q की वैल्यू आ गई 30.67 सेंटीमीटर। याद रखो, जब आपके पास Q पॉजिटिव होगा तो फिर आपके पास जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो फिर जो है वो अपराइट होगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 12.8 की तरफ हम मूव करते हैं। 12.8 जो है वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस of focal length 8 centimeter. Calculate the position and the size of the image. Also state the nature of the image. ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है HO 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस है P है, वो 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। याद रखो, कनकेव मिरर की भी पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स लेंस की भी पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव होती है, कनकेव लेंस की भी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो इसलिए अगर आप एक याद रख लेंगे तो आपको बाकी याद रहेंगे। तो तीन चीज़ें फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी Q, साइज ऑफ द इमेज HI और नेचर ऑफ द इमेज। तो हमने वही फार्मूला, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला सेम है। 1/f 1/p प्लस 1/q 1/q आपने दोनों को डिवाइड करके लिखा तो वो 24 जो है वो सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया। आप इधर एलसीएम भी ले सकते हैं, 8 और 12 को एलसीएम लेकर भी सॉल्व, लेकिन हम चूँकि इस मेथड को यूज़ करें इसलिए मैंने इसी को फॉलो किया। अब ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। तो वो भी आपके पास HO डिवाइड होते जाकर मल्टीप्लाई होगा। सारी वैल्यू गिवन है तो 8 सेंटीमीटर आ गई। अब तीसरी चीज़ उसने कहा नेचर ऑफ इमेज निकालने। Q पॉजिटिव है, उसलिए हमारे पास जो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये हमारे पास इसकी नेचर ऑफ इमेज होगी। और ये हमारे 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए।